रूस के साथ एक दिन भी तेल की आयात जो है रोका नहीं, और आसमान इस बात को लेकर जगदीश जी सिर पे उठा लिया गया था कि रूस के साथ हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर बंद कर दिया। क्या अमेरिका हमको इजाजत देगा? सरकार ने बताया हम तो पर डे खरीद रहे हैं। अभी अनुराग जी ने बताया कि कम हुआ है, ये 1.8 से 1.2 मिलियन बैरल कर दिया पर डे। ये अनुराग जी का फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर चीज को आप राम जी नहीं, हाँ बताइए जगदीश जी। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि हर चीज में आप पॉलिटिकल फायदा लेंगे क्या? भाई वैश्विक संकट है तो उस वैश्विक संकट तो सबके लिए है। आप भले लेफ्ट पार्टी में हो, राइट पार्टी में हो, किसी में हो, लेकिन वैश्विक संकट तो सबके लिए आया है ना। देखिए राम जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस बात को भूल जाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और आप हमारी तुलना करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। अरे भाई हमारी तुलना, हमारे प्रधानमंत्री की तुलना करो अब रशिया से, अमेरिका से, चाइना से। मुझे बहुत बुरा लगा कि वहाँ रेट ये होगा। हम तो विश्व गुरु हैं। जब सरकार उत्पादन बढ़ा रही है तो 60 रुपये भी नहीं बढ़ाने चाहिए थे, थोड़ा वेट करते, क्योंकि उत्पादन बढ़ा। अभी हमारे पास 25 दिन का माल भी पड़ा है। कहना क्या मैं समझता हूँ। दूसरा आपने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। भाई सरकार के मंत्री हैं, सरकार बैठी है और सरकार ही देखेगी कौन जमाखोरी कर रहा है। कांग्रेस की तो कहीं सरकार नहीं है, ना स्टेट में ना सेंटर में। जमाखोरी भी करेंगे तो इनके ही लोग करेंगे। कहना क्या मैं समझता हूं जिस तरह के हालात हैं, हाँ जो सरकार कहती है, हमेशा मैंने नोट करा है, जो हमारे मुखिया कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि आपके अच्छे दिन वाले तो समझ लिए आपके बुरे दिन आने तय हैं। अभी उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल अभी नहीं बढ़ेगा। आज मीटिंग हो गया आनंद फानन में। अब ये समझ लिए देश पर संकट आने वाला है, अब बढ़ेगा, क्योंकि आपने दिखा दिया है कि बांग्लादेश में बढ़ रहा है, हाहाकार मच रहा है, पाकिस्तान में ग्राउंड बना दिया आपने ग्राउंड बना दिया। हमें समझ में आ रहा है और हम बोले भी ना, हम पूछे भी ना। ग्राउंड्स बनाने का क्या मतलब इसमें? ये मैं अपने घर से जानकारी लेके आया। मैंने क्या ग्राउंड बना दिया? पाकिस्तान ने तेल बढ़ा दिया तो मैंने ग्राउंड बना दिया। संकट बांग्लादेश को हम तेल भेज रहे हैं तो मैंने ग्राउंड बना दिया। कुछ भी जगदीश जी, कुछ भी। ये प्रधानमंत्री के बाप का देश नहीं है। संकट की घड़ी में भारत के सभी नेताओं को बैठाकर बात करनी चाहिए कि हमें कैसे लड़ना है और कैसे संभालना है। क्या बात है? असल में क्या है जगदीश जी, आप ये चाहते हैं कि अच्छी खासी जो डिबेट चल रही है उसको डिरेल किया जाए। इसमें माँ बाप जोड़ देंगे, है ना, इनका बाप उनका बाप, ये लैंग्वेज है आपकी, ये भाषा है आपकी। और फिर कोई पलट के बोल देगा तो कहेंगे कि भाई एंकर ने हमारा संरक्षण नहीं किया, हम के लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार है। ये शुरू आप यहाँ से करते हैं। संस्कार है क्या? आपको इतनी नाराजगी क्यों होती? सरकार मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे, बचा रहे हैं जिस तरह सरकार को बचाने की कोशिश करी है, मुझे शर्म आती है। अरे आपको तो शर्म आएगी भाई, आपको शर्म इसलिए आएगी क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल एजेंडा आपको पता नहीं होता कि क्या है। आपको पॉलिटिकल एजेंडा पता नहीं होता कि क्या है। स्वदेशी मतलब पॉलिटिकल एजेंडा वहां चलाइए जहां पर बात ग्लोबल नहीं है, वैश्विक नहीं है। फूंक निकल गया। आपको पॉलिटिकल एजेंडा वहां चलाना है, वहां चलाना है जहां भारत का कोई लेना देना नहीं भाई। पॉलिटिकल पार्टियों। अच्छा जगदीश जी ये बताइए, ये युद्ध क्या भारत ने करवाया है? ये युद्ध भारत ने करवाया है? तनख्वाह लेनी है, बच्चे पालने हैं, हम तो समझते हैं, पर इस देश के बारे में भी सोच लो भाई। अरे जगदीश शर्मा जी, आने वाली आगे मेरे और अवसर भी यही तलाश कर रहे हैं। 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल पर 115 बढ़ा दिए हैं। अच्छा कह रहे अभी कुछ नहीं बढ़ाया है, हमने उत्पादन बढ़ा दिया। अगर उत्पादन बढ़ा दिया तो ये पैसे क्यों बढ़ा दिए? देश को ये बताओ, कौन झूठ बोल रहा है? ओके, अनंत विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनंत विजय, देखिए राम जी, मैं ऑन ए लाइटर नोट, अनुराग भदौरिया ने कहा कि कंडे संभाल के रख लेने चाहिए, तो इसका इंतजाम तो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है गौ सेवा करके और गौ को एक जगह गौशाला खोल के। तो कंडे भरपूर मात्रा में उत्तर प्रदेश में कम से कम उपलब्ध है। अब बहुत सारे आंकड़े अनुराग जी बोल रहे थे, उन आंकड़ों में मुझे लगता है कि वो तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं और बोल देते हैं। समस्या यही है, अभी भी रूस से सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम कहीं से ले रहे हैं तो रूस से ही ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ईरान भी हमको तेल देने के लिए तैयार है, आज इराक से भी हम तेल ले रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 60 रुपया बढ़ाया गया तो इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। 50 रुपए पहले कम भी किया गया था। अगर एनर्जी हमारे पास बहुतायत में और सस्ते में मिल रहा था तो एलपीजी में 2 बार में 50 रुपए की कमी की गई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर वैश्विक संकट है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। आज
आज इस आपदा के समय में सारे नेताओं को, सारे दलों को एक सुर में बोलना चाहिए। बावजूद इसके मैं देख रहा हूं कि सारे लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, पैनिक का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को इससे बचना चाहिए। अभी आप ही के यहाँ टेलीविजन चैनल पे चल रहा था, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की एनर्जी का संकट नहीं होने दिया जाएगा और घरेलू गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। तो हम मंत्री की बात माने या हम इन नेताओं की बात माने जो ज्ञान लेकर टीवी चैनलों पर बैठ जाते हैं? चुप रहो यार पत्रकार महोदय, शर्मा जी, थोड़ा सरकार चुप जो रहो जो भाई। कहती है जगदीश जी, सुन लीजिए। कहा था 6 दिन आएंगे, आए क्या किसी के? अरे जगदीश बता शर्मा रहा जी, हूं। जगदीश शर्मा क्या है, कौन रहा है, कौन भरोसा करे इन कांग्रेसियों लोगों को पर? छोड़कर सबके मैं तो अच्छे बता दिन रहा आ हूं, गए। 12 दिन में देख लेना, संकट आने वाला, इनके बस की कुछ नहीं है। ये तो हाथ उठा देंगे, ये तो हाथ उठा देंगे, ट्रम्प के पैर पकड़ लेंगे, जो कर सकते हो करेंगे। कैसी कुछ बातें नहीं हो कर रही हैं सकते भाई। भाई, शिवाजी। अरे जगदीश शर्मा जी, देखिए, बिना सिर्फ एयर की बात करने के लिए ये चैनल नहीं है भाई, कहीं और जाया कीजिए फिर आप। कोई लॉजिक पे तो बात करें ना भाई, कोई लॉजिक पे तो बात करें आप, कोई लॉजिक पे बात करें ना भाई। रेट डबल कर दिया। मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नैरेटिव को सुन के और इनकी बातों को सुन के, मैं अंशु जोशी के पास जाना चाहता हूं, अनंत विजय जी के पास वापस लौट कर आऊंगा मैं, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि कि ये जो ईरान के ऊपर मिसाइलें छोड़ी हैं वो अमेरिका ने नहीं छोड़ी, भारत ने छोड़ दी। हमला किया है भारत ने, इसलिए जिम्मेदारी मोदी की है, इसलिए जिम्मेदारी भारत सरकार की। अरे भाई, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है, इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, भारत की लड़ाई नहीं हो रही किसी के साथ। और अगर हमारे जहाज वहां से नहीं गुजर पा रहे तो चीन के भी 80% जहाज वहां फंसे हुए हैं, उनको भी संकट हो रहा है। वो यूएस से अपील कर रहे हैं, लेकिन इनका नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जुड़े हुए हैं और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जुड़े हुए हैं। ये विषय है मेरा, तो कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। अपनी जो एलपीजी की कंजम्पशन है साल भर की, वो पिछले साल की 31.3 MMT टन थी और अभी हमारे पास 100 मिलियन बैरल का स्टॉक है। पहले तो हम ये समझे 10% प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है। दूसरा, हम ये समझे कि हमारा जो सारा ऑयल एंड गैस सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता है। अभी भी हमारा जो नंबर 1 ऑयल एंड गैस प्लस एलपीजी हम जिससे खरीदते हैं वो देश रशिया है, और रशिया के अभी मिलियंस ऑफ बैरल्स हिंद महासागर में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जिस विदेश नीति का हमने पिछले 10 वर्षों में परिचय दिया, हमने जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन को, आउटरीच को बढ़ाया, तो G7 के जो शक्तिवान देश है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, खड़े हुए हैं। इसके अलावा अल्जीरिया, कनाडा और जापान जैसे जो देश है वो हमारी, वेनेजुएला जैसे देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, यूएस तैयार है, और हम आउटरीच लगातार बनाए हुए हैं। अच्छा, ये बात हो रही थी कहीं कि कब कीमतें कम हुई हैं, तो मैं आपको बताऊं, जुलाई 2024 में सरकार ने 30% पर सिलेंडर कम किए थे, अगस्त में फिर 30 रुपए कम किए थे, और सितंबर 2025 में 51 रुपए कम किए गए सिलेंडर में। तो अब जिस प्रकार की स्थितियां और ये ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए जो एक प्राइस होती है उसको देखते हुए आप अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों को, राज्य के स्तर पर भी कीमतों को निर्धारित करते हैं। तो हम ये समझे कि ये युद्ध का जो असर है ये सभी देशों तक पहुंच रहा है, पर भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, जैसे कि हमारे मिनिस्टर भी कह रहे थे, हमने अपने आप को महफूज रखा हुआ है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट है। तो मेरी यही सबसे एक निवेदन होगा कि अफवाहों को फैलाने की बजाय हम फैक्ट्स चेक करें और ये समझे कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, और अभी हम सुदृढ़ स्थिति में हैं। अभी हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लकड़ियों की या कंडों की जरूरत पड़ेगी।